सो हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का लेसन प्लान, जिसे हम हिंदी में रसायन विज्ञान भी बोलते हैं। इसमें हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लिखने वाले हैं सामान्य उद्देश्य, जिसे हम जनरल एम्स भी बोलते हैं। जिसमें हमें जनरल टाइप्स के एम यहाँ पे लिखने हैं कि बच्चों को केमिस्ट्री का ज्ञान वगैरह होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स में मेंशन करेंगे। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें हमारे स्पेसिफिक एम आते हैं। और इन सभी में हम लोग बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें इसके अंदर दो दो पॉइंट आप मेंशन करोगे, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो। फिर उसके बाद में हम सहायक शिक्षण सामग्री देखते हैं कि कौन-कौन सी इसमें लगी हुई हैं, तो आप वही मेंशन करिएगा। जो आपने यूज़ करे हैं इसमें टीचिंग एड्स, वही यहाँ पे आप लिखोगे। अदर चीज़ें अगर आपको लिखनी है तो वो आप देखो कि आप वो चीज़ें टीचिंग में आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद में हम प्रस्तावना प्रश्न रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 7th क्लास का लेसन प्लान ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 टू 8th हमारे अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो, तो उसमें प्रस्तावना प्रश्न जो होंगे वो 5 रखे जाएँगे। अगर आप 5th क्लास तक की बना रहे हो तो उसमें 3 होंगे, जिसमें हमारा 5वां प्रश्न जो होगा समस्यात्मक प्रश्न होगा, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा। उसको आपको बच्चों के आंसर नहीं निकलवाना होगा। फिर उसके बाद में प्रस्तुतिकरण आ जाता है हमारा, जिसमें आपकी हेडिंग्स होंगी। सबसे पहली हेडिंग आ जाती है आपकी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। जिसमें आप सबसे पहले डेवलपमेंट्री 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखोगे और क्लास से आप आंसर पूछोगे। फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण हम लिखते हैं। फिर स्पष्टीकरण में आप थोड़ा-सा कंटेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, कैसे क्या होता है। साइड में आप लिखोगे कि सभी छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक हमारी एक्सप्लेनेशन को सुन रहे थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप आ जाती है आपकी ये वाली हेडिंग, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे सामयिक टीचिंग एड जो है, अगर यूज़ नहीं किए आपने तो आप यहाँ पे डैश ऐसे कर देंगे, अगर यूज़ किए तो स्टिक करिएगा। फिर उसके बाद में दूसरा टीचिंग पॉइंट आ जाता है हमारा शिक्षण बिंदु। अगेन से सेम वही हेडिंग रहेगी, सेम आपके डेवलपमेंट्री क्वेश्चन रहेंगे, सेम आपका स्पष्टीकरण रहेगा, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हो, तो आपके शिक्षण बिंदु 3 रहेंगे। अगर आप 5वीं तक की लेसन प्लान बनाओगे तो उसमें शिक्षण बिंदु सिर्फ और सिर्फ 2 रहेंगे। तो ये बात आप ध्यान से याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। सेम हेडिंग आपकी चलेगी हर एक आपके शिक्षण बिंदु में। इसमें भी सेम शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। अगर आपने टीचिंग एड यहाँ पे यूज़ किया है तो आप ज़रूर से स्टिक करोगे वाइट कलर के पेज में ड्रॉ करके या फोटोकॉपी करवा के। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद में श्यामपट्ट कार्य में ब्लैक बोर्ड वर्क आपने जो भी लिखा होगा तो उसमें आप वहाँ से लिख लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा शिक्षण बिंदु आ जाता है, जिसे हम तीसरा कहेंगे। अगेन से इसमें सेम हेडिंग रहेंगी, सेम आपके डेवलपमेंट्री 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन के बाद में आपका स्पष्टीकरण आ जाता है। स्पष्टीकरण में आप उस टॉपिक के, उस शिक्षण बिंदु के बारे में बताओगे, डिस्क्राइब करोगे, क्लास को एक्सप्लेन करोगे। देन आपका सेम यहाँ पे छात्र सभी जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में हमारे सेम वही, यही आप जब स्पष्टीकरण वगैरह सब कुछ बता दोगे, नेक्स्ट पेज में हमारी सेम वही हेडिंग आ जाती है आपकी शिक्षण विधि की, शिक्षण सामग्री की और श्यामपट्ट कार्य की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे विधि लिखना है, क्या क्या आपने विधि यूज़ करी है, व्याख्या या प्रश्नोत्तर जो भी आपने करी वो यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर आपने टीएलएम का यूज़ किया तो यहाँ पे आप स्टिक करोगे, बना के दिखाओगे। और श्यामपट्ट कार्य में जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया वो यहाँ पे आप लिखोगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही आप सेम चीज़ें, सेम हेडिंग आप सभी शिक्षण बिंदु में करोगे। फिर उसके बाद में हमारे 5 बोधात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। जो भी आपने लेसन प्लान पढ़ाया उसी में से हम 5 बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिससे कि आप चेक कर सकोगे कि बच्चों को वो चैप्टर समझ में आया है कि नहीं। फिर उसके बाद में हमारा श्यामपट्ट कार्य, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया होगा यहाँ पे आप स्टिक करके वो सारा ब्लैक बोर्ड वर्क इस पे मेंशन करोगे कि आपने ये क्लास में पढ़ाया है और ब्लैक बोर्ड पे ये काम किया है। फिर उसके बाद में हमारे पुनरावृत्ति क्वेश्चन निरीक्षण कार्य आ जाएगा, कि जिसमें आप बच्चों से कहते हो कि सभी छात्र जो हैं वो अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करें और अपने होमवर्क कॉपी में सारा सब कुछ जो है वो उतार लें। हम सभी लोगों की कॉपी चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो ये सब बात उसमें मेंशन करोगे। फिर उसके बाद में आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखोगे, बच्चों से पूछोगे। ये भी आपकी 5 रहेंगे। लास्ट में आपका गृह कार्य की हेडिंग आ जाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।